ये कहानी है हरियाणा की बेटी मनीषा की। एक मासूम लड़की जो रोजाना स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाती थी, लेकिन एक दिन वो घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। उसके बाद जो हुआ ये पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश को हिला दिया। आखिर उस दिन क्या हुआ था मनीषा के साथ, चलिए विस्तार से समझते हैं। ये एक दर्दनाक कहानी को शुरू से आखिर तक जानते हैं। आज इस वीडियो को मनीषा के न्याय के लिए जरूर देखें और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज की जो सच्ची घटना जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हरियाणा प्रदेश के जिला भवानी की है। भवानी जिले में एक गांव पड़ता है दाढ़ी लक्ष्मण। यहीं के रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था मनीषा। उम्र तकरीबन 19-20 साल थी और बड़ी ही सीधी सादी और अपनी घरवाली की लाडली, और वो पूरे गांव की पहचान थी। कुछ ही दिन पहले मनीषा ने अपनी करियर के तरफ पहला कदम बढ़ाया था। पास की एक जगह है सिंगानी, वहाँ पर एक स्कूल है। उस स्कूल में वो टीचर की नौकरी ज्वाइन की थी। रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलती और स्कूल में पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती और बच्चों को ध्यान रखती और शाम को समय से वापस घर आती। लेकिन 11 अगस्त 2025 का दिन अलग था। उस दिन सुबह रोज की तरह स्कूल गई, सब कुछ सामान्य था। लेकिन सुबह लगभग 11 बजे 20 मिनट को अपने पिता संजय को फोन किया और बोली, पापा आज थोड़ा देर हो जाएगी, मुझे BSc नर्सिंग का फॉर्म लेना है और लेके भरना है, आप टेंशन मत लो। पिता ने भी प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातचीत यहीं खत्म हो जाती है। संजय को बस अंदाजा नहीं था ये मेरी बेटी की आखिरी कॉल होगी। कुछ देर बाद मनीषा को कुछ और फोन आता है। मनीषा फिर दोबारा घर पर फोन लगाती है। इस बार फोन अपनी मौसी उठाती है। मौसी पूछती है, क्या हुआ बेटा? मनीषा बोलती है, मौसी जी मैं ऑनलाइन एक सूट ऑर्डर की हूँ, डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है, आप बस उसे ले लेना। मौसी बोलती है, अरे बेटा हम तो अभी काम में लगे हैं और घर पर है भी नहीं, तू ऐसा करो बस अपनी दादा का नाम बता देना, डिलीवरी वाला आकर सीधे अपनी दादाजी को दे देगा। मनीषा बोलती है, ठीक है मौसी जी, और फोन रख देती है। उसके बाद वो फिर से अपनी स्कूल के कामों में लग जाती है, बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। जैसे ही दोपहर के 2 बजते हैं, रोज की तरह विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। स्कूल की वैन बाहर खड़ी थी। बाहर ड्राइवर से वो लड़की कहती है, भैया मुझे ना बस वही पास में ही जाना है, आप चले जाना, मैं आ जाऊंगी। ड्राइवर बोला, ठीक है बहन जी, और गाड़ी लेके चले जाता है। और समय वैसे ही बीत जाता है और वो से शाम हो जाता है। शाम को करीब 6:26 का समय था। लड़की के पिता संजय के मोबाइल में एक मिस कॉल आई। उनकी बेटी की मिस कॉल देख के वो अपनी पिता तुरंत अपनी बेटी को कॉल लगा देता है, लेकिन उधर से फोन नहीं लगा। बार बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लगा। 6:26 में मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया, फोन बंद था उसका। अब घर के भीतर बेचैनी फैलने लगी। आखिर बेटी इतने देर क्यों कर रही है? वो तो बस कभी भी इतना लेट नहीं होती थी। परिवार वाले आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए। फिर संजय ने ठान लिया, जितने जल्दी हो सके मुझे वापस जाके वहाँ पर देखना है। वो तुरंत सिंघानी की तरफ निकल पड़े। वहाँ जाकर वो सबसे पहले उस स्कूल के स्टाफ से बातचीत की जहाँ उनकी बेटी और टीचर के रूप में काम करती थी। उन्होंने पूछा, भाई साहब आज मेरी बेटी घर नहीं पहुँची, आपको कुछ जानकारी है वो कहाँ गई थी? लेकिन उस स्कूल में किसी को ठोस जानकारी नहीं थी। चिंता और बढ़ी तो संजय ने 112 पर कॉल की और पुलिस से मदद मांगी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर आ पहुंची। गाड़ी में SI अनवर और कॉन्स्टेबल थे और SP धर्मिंदर भी थे। अब उम्मीद थी पुलिस गंभीरता से तलाशी शुरू करेगी।